ओके, लेट्स टॉक अबाउट फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। अच्छा, प्रीवियसली हमने देखा था कि साइलेंट म्यूटेशन के अंदर भी और मिससेंस के अंदर भी कहीं पर कोई एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो रिप्लेस हो रहा था। यानी अगर आप यहाँ देखें तो एडेनिन की जगह जो है वो थायमीन आ रहा था। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो साइटोसिन की जगह जो है वो एडेनिन आ रहा था। जबकि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस के अंदर क्या होता है, रिप्लेसमेंट नहीं होती बल्कि या तो एडिशन होती है या सब्सट्रैक्शन होती है, यानी इंसर्शन होती है या डिलीशन होती है। अब इस इंसर्शन या डिलीशन की वजह से होता यह है कि आगे का पूरा फ्रेम जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने जो एग्जांपल दी हुई है वो फ्रेम शिफ्ट डिलीशन की दी हुई है, यानी इसमें से कुछ जो है वो डिलीट हो जाएगा। अगर आप इसमें देखें तो 3, 6, 9 और ये 12 आपके पास जो है वो टोटल न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इसमें अगर आप देखें तो 3, 6, 9, 12 हैं तो 12, लेकिन अब इसके अंदर चेंज क्या आया देखें। पहले जो हमारे पास डीएनए था वो 4 अमाइनो एसिड के लिए था, सेरीन के लिए था, वेलिन के लिए था, प्रोलीन के लिए था और टायरोसिन के लिए था। ये 4 अमाइनो एसिड आ रहे थे इस डीएनए की वजह से। अच्छा, अब इसमें हुआ ये कि यहाँ के ये जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स थे ये डिलीट हो गए। जब ये डिलीट हो गए तो ये आपका जो है ना ये जो साइटोसिन थे तीनों ये इधर आ गए ग्वानिन के बाद। तो अगर आप देखें AGC ये सेम रहा सीरीन के लिए AGC। दूसरा जो हमारे पास था G के बाद TA आना था, वो TA खत्म हो गया। ठीक है, और वो TA डिलीट हो गया। आगे के CCC जो है वो G के साथ लग गए, तो G के साथ आगे CCC आ गया। उसके बाद से आगे कंटिन्यू है, ये TAC है और ये आगे का जो सीक्वेंस था वो दिखाया इन्होंने। फिलहाल तो इन्होंने थोड़ा सा DNA दिखाया था, लेकिन इसके आगे जो DNA चलता जा रहा है इन्होंने वो दिखाया आगे। अब इससे हुआ क्या, देखिए इससे हुआ ये कि जो सीरीन था वो तो एज इट इज रहा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद वेलिन ने आना था। ठीक है, वेलिन का जो कोड था वो GTA था। मजे की बात यह है कि वेलिन का कोड GCC भी होता है। तो हुआ ये, जब ये 3 न्यूक्लियोटाइड इस जगह पर आ गए तो आपका राइबोसोम जो होता है वो 3 न्यूक्लियोटाइड को पढ़ता है। तो उसको CCC पढ़ना था 3rd नंबर पे, लेकिन वो 2 C जो है, 2 साइटोसिन जो है वो ग्वानिन के साथ शामिल हो गया, तो ये कोड बन गया GCC। ये वेलिन के लिए रहा, लेकिन अगला कोड जो प्रोलीन के लिए बनना था CCC, अब वो CCC नहीं रहा। अब वो क्या करेगा, ये वाले दोनों C जो हैं ये तो इसके साथ मिल गए G के साथ। अब ये वाला C जो है और ये TA जो है ये आपस में मिलकर एक कोड बनाएंगे CTA, और CTA जो है वो ल्यूसीन के लिए है। बिल्कुल इसी तरह अब अगला कोड जो बन रहा है आखिरी C और आगे के 2 T ये भी ल्यूसीन के लिए है। तो यहां से आगे वेलिन से आगे जितने भी अमाइनो एसिड हैं वो सारे के सारे अलग बनेंगे, क्योंकि जो राइबोसोम है वो 3 न्यूक्लियोटाइड को मिला के पढ़ रहा है। अच्छा, ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन तब होती है जब 3 से कम न्यूक्लियोटाइड्स, 3 से 1 न्यूक्लियोटाइड या 2 न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपके एड ऑन हो जाए। ठीक है, या फिर डिलीट हो जाए, एडिशन हो जाए या डिलीशन हो जाए। अच्छा, जरूरी नहीं है कि 3 से कम हो, ऐसा नंबर जो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, उतने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स अगर आ जाते हैं या फिर चले जाते हैं तो फिर ये मसला होता है। जैसे कि 4 में भी मसला होगा, 5 में भी मसला होगा। अगर यहाँ पे कोई 3 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते तो सिर्फ वो वाला कोड जो था वो एक नया अमाइनो एसिड बना था, उसके बाद वाले जो अमाइनो एसिड है वो सेम रहते। अगर यहाँ पे 6 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाते तो 2 अमाइनो एसिड नए होते, लेकिन बाकी सारे अमाइनो एसिड जो है वो उसके बाद नॉर्मल रहते। ओके, सो दिस इज अनदर इमेज जो कि इंसर्शन डिलीशन दोनों को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है ना। दिस इज द ओरिजिनल डीएनए। ओरिजिनल डीएनए के अंदर ल्यूसीन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, सीरीन, एस्पार्जिन और आर्जिनिन इन अमाइनो एसिड के लिए जो है वो डीएनए था। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये डिलीशन हो गई, यानी ये वाला जो एडेनिन था वो डिलीट हो गया। जब ये वाला एडेनिन डिलीट हो गया तो ये बाकी सारी चीज इधर आ गई। तो CTA तो सेम रहा, तो ल्यूसीन अपनी जगह पे रहा अमाइनो एसिड, लेकिन नेक्स्ट जो अमाइनो एसिड आना था वो AGG आर्जिनिन आना था। लेकिन चूंकि ये A डिलीट हो गया तो अब जो नया कोड बना वो AGG नहीं है बल्कि वो है GGC, और GGC जो है वो ग्लाइसिन के लिए है। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट जो कोड बन रहा है वो CAT के बजाय ATT बन रहा है, और ATT जो है वो आइसोल्यूसिन के लिए है। तो यहां से आगे पूरे के पूरे अमाइनो एसिड चेंज हो गए बिकॉज एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो अपनी जगह से हट गया। तो ये है डिलीशन की एग्जांपल। बिल्कुल इसी तरह इंसर्शन की एग्जांपल के अंदर अगर आप देखें तो ल्यूसीन अपनी जगह पे रहा, लेकिन यहाँ पे एक ग्वानिन ऐड हो गया। तो AGG से आर्जिनिन बनना था, अब इसके बजाय इसके ऐड होने की वजह से यहाँ पे ऐड हुआ तो GAG बनेगा। तो ये GAG जो है वो ग्लूटामीन के लिए है। इसके बाद
CAT आना था, लेकिन CAT की जगह आएगा G, C और A। इससे बन रहा है एलेनिन। तो यहाँ से आगे सारे के सारे अमाइनो एसिड जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन या फ्रेम शिफ्ट डिलीशन की वजह से होता है। आगे का पूरा जो फ्रेम है वो चेंज हो जाता है। सो दिस इज इट अबाउट द म्यूटेशंस।